हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनूप सिंह बैस में। मैं अनूप सिंह बैस आपको अब बताने वाला हूं एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। जी हां, अब की बार हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के बारे में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 के आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो अब की बार थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कोई भी डाउट आता है इन दैट केस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ देख सकते हैं, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11, 8, 5 and 2 and so on। तो हमारे पास जो AP है, AP आपको दे रखी है 11, 8, 5 and 2। ओके, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं AP के अलावा, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, जो लास्ट टर्म है वो आपको -150 गिवन है और यू हैव गिवन दैट यू हैव टू चेक इट। मतलब आपको ये दे रखा है कि आपको ये चेक करना है कि ये इसका एक टर्म है या नहीं। देखिए, अगर कोई भी टर्म, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी टर्म जो लास्ट टर्म है वहां अगर हमारे को दे रखा है और उसके बाद बोला है कि ये इस AP का पार्ट है या नहीं, इन दैट केस वहां आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ टर्म कि कौन से नंबर का वो टर्म है। अगर n एक नेचुरल नंबर आता है, इन दैट केस इट इज अ पार्ट ऑफ AP, और अगर n एक नेचुरल नंबर नहीं आता है, फ्रैक्शन में आ जाता है या डेसिमल पॉइंट में कभी वैल्यू आ जाती है, इन दैट केस वो AP का पार्ट नहीं है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम स्टार्ट करें तो क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 11, आपके पास जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, दैट इज 8 - 11, ओके, दैट इज इक्वल्स टू -3। Okay, D is given, A is given, AN is given. You have to check about the number of term. Okay, so हमारे पास आइडेंटिटी जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, AN equals to A plus N minus 1 multiply by D। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये हमारे पास में इसका टर्म है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमारे को क्या होगा, इसकी n की जो वैल्यू है यानी नंबर ऑफ टर्म की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम यहाँ चेक करते हैं। देखिए, -150 इक्वल्स टू A is 11 प्लस n minus 1 means n minus 1 and D is -3। ओके, नाउ 11 इधर आते ही -150 - 11 इक्वल्स टू n minus 1 मल्टीप्लाई बाय -3। ओके, यहाँ आपके पास हो गया -161। ओके, एंड n minus 1 इक्वल्स टू -3 था, -3 का भी हम यहाँ डिवाइड दे देते हैं, बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइड बाय n minus 1। तो हम यहाँ क्या करते हैं, डिवाइड दे देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ ये एक फ्रैक्शन में मिलेगा। ध्यान दीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब फ्रैक्शन आपको मिल रहा है। आप यहाँ क्या देखते हैं कि n जो है वो आपके पास में आ गया 161/3 प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर एलसीएम लेके आप इसे सॉल्व भी कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 161 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 164। और 164 में अगर मेरे पास में क्या होगा, 3 का डिवाइड अगर मैं दे देता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा बेटा, ध्यान से देख सकते हैं आप, 5442/3। अब देखो ये फ्रैक्शन में आ गया कि नहीं आया। मैंने कहा था नंबर ऑफ टर्म शुड बी नेचुरल नंबर। ओके, सो ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये फ्रैक्शन में है। तो हम क्या लिखेंगे, हियर नंबर ऑफ टर्म्स इज इन फ्रैक्शन, so -150 is not the part of given AP। ओके, तो ये हमारे पास AP का पार्ट नहीं होगा। क्लियर कट, सिंपल सी बात कि ये AP का पार्ट नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया। अगर ये नेचुरल नंबर आ जाता तो हमारे पास AP का पार्ट बन जाता। समझ में आया? तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट से। ओके बच्चों, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जैसा आपको दे रखा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। अब यहाँ आपको क्या दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है 31st टर्म, बट गिवन है वो वैल्यू आप पहले लिखिए। देखिए आपको पहले ये देखना चाहिए कि आपको गिवन क्या क्या है, ठीक है। गिवन जो वैल्यूज हैं वो सबसे पहले आपको लिखनी होती हैं। तो आपको गिवन क्या है, यहाँ दे रखा है 11th टर्म इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है 11th टर्म इज 38, तो 11th टर्म इज 38, सिंपल। तो आपके पास क्या हुआ, A11 इक्वल्स टू A प्लस 10D इक्वल्स टू 38, सिंपल है। ये केवल मैंने एक स्टेटमेंट जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग बताया है कि 11 टर्म इज इक्वल्स टू 38। तो आपके पास क्या हुआ, A प्लस 10 माइनस D इक्वल्स 11 माइनस 1 इंटू D यानी 10D इक्वल्स टू 38। अब आगे अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ दे रखा है 16th टर्म इज 73। तो आपको क्या दे रखा है 16th टर्म, तो 16th टर्म आपके पास क्या होगा, A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, आप यहाँ पर जो पहले आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपने पढ़ा हुआ है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मेथड को यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं ए के जो हमारे पास में इसके साथ मल्टीप्लायर है, या हम इसके लिए बोल सकते हैं कोफिशिएंट है ए के, दैट इज 1, यानी सेम है दोनों में। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, इसको जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन में क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये माइनस में, ये माइनस में और ये भी माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप यहाँ पर अभी ये देखिए कि ए को हमने कैंसिल किया सब्ट्रैक्ट करते ही, तो अब आपके पास क्या बचा, 10 माइनस 15। भाई 10 माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस 5D, ठीक है। और यहाँ 38 माइनस 73। अब 38 माइनस 73 करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो बच गया 5 और यहाँ बच गया 3, माइनस 35 आपके पास बच गया, ठीक है। तो माइनस 5D इक्वल्स टू माइनस 35, तो D की जो वैल्यू है दैट विल बी माइनस 35 अपॉन माइनस 5, यहाँ से ये कैंसिल हुआ और आपके पास मिल गया 7, यानी आपके पास D की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 7, ठीक है। D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, हमारे पास में क्या आ जाएगी, A यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी। कैसे देखते हैं, हम क्या कर सकते हैं, बाय इक्वेशन नंबर 1, बाय इक्वेशन नंबर 1 हम क्या कह सकते हैं, D की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या हो जाएगा A प्लस 10D, ठीक है, A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। तो हमारे पास क्या हुआ, A की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38, ठीक है। तो अब यहाँ से ये हो गया 70 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये क्या ट्रांसपोज कर दीजिए तो हो जाएगा 38 माइनस 70। अब ये क्या हुआ, माइनस का 32, ओके। ए आपके पास माइनस 32 है, यानी आपके पास जो फर्स्ट टर्म आ रहा है ए दैट इज माइनस 32। यहाँ तक आपने कैलकुलेट किया, फर्स्ट टर्म आपके पास आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब जो फाइंड आउट करना है हम उसके पीछे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या बोला है, फाइंड द 31st टर्म। सो नाउ वी कैन राइट इट, सो 31st टर्म, यहाँ क्या होगा, A 31st इक्वल्स टू A प्लस 31st माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। A और D की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। A की वैल्यू है माइनस 32 प्लस ये कितना हो गया 30 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो गया माइनस 32 प्लस ये मल्टीप्लाई हो गया हुआ 210, और यहाँ पर आपके पास हो जाता है 200 माइनस 22 हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया हमारे पास माइनस 22 को अगर मैं माइनस करता हूँ 200 में से तो मेरे पास कितना आ जाता है 178, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 178, दैट विल बी योर 31st टर्म, ठीक है। तो 31st टर्म आपके पास क्या आ जाएगा 178। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए।
तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमा के बताया गया है। कैसे, बड़े आराम से इसकी जो टर्म्स है उसके बारे में मतलब समझिएगा। ठीक है, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ठीक है यही बोला। ठीक है, मतलब एपी में टोटल कितने 50 टर्म्स हैं। ठीक है, अब इसमें बोला क्या है वो समझिए। इसमें कहा गया है कि थर्ड टर्म इज 12, तो A3 इक्वल टू क्या होगा A प्लस 2D। सिंपल सी बात है, दैट इज इक्वल टू 12, क्योंकि यहाँ 3 हो गया ना, तो 3 माइनस 1 2 यहाँ पर लगा दिया। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये अभी शॉर्ट में समझ में नहीं आ रहा, प्रीवियस वीडियो में आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, आपको वो वीडियो भी अभी मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ, A प्लस 2D इक्वल्स टू 12। अब अगर मेरे पास A प्लस 2D इक्वल्स टू 12 है तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर आपको क्या बोला है, लास्ट टर्म, तो हमारे पास टोटल टर्म्स तो 50 है, तो हम लास्ट टर्म किसे बोलेंगे A 50। इट मींस A प्लस 49D दैट विल बी इक्वल टू 106। ओके, तो ये हो गई 106 इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या हो जाएगा, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस 47D इक्वल्स टू, यहाँ कितना होगा, यहाँ पर देखिए आप जल्दी से, यहाँ हो जाएगा आपके पास में 4 और यहाँ आपके पास बचा 9, तो माइनस का 94। ठीक है, तो D इक्वल्स टू क्या आया, माइनस 94 अपॉन माइनस 47, ये कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया 2 बार। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना आया, प्लस का 2, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू कितना आया, 2। ठीक है, D की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, D इक्वल्स टू 2, ये आ चुका है आपके पास। अब अगर D इक्वल्स टू 2 है तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट फर्दर टर्म्स के बारे में। तो हमारे पास देखिए नेक्स्ट टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, पहले वो देखते हैं। अब मतलब अगर मैं D को यहाँ पर रख देता हूँ तो मेरे पास A की वैल्यू आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम क्या बोल सकते हैं कि A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, यहाँ हो जाएगा A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 2, यानी 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, तो A प्लस 4 इक्वल्स टू 12, तो A इक्वल्स टू कितना आया, 12 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं A इक्वल्स टू 12 माइनस 4 कितना आ गया, 8। तो A आपके पास आ गया 8 और D हमारे पास हो गया 2, तो A इक्वल्स टू 8 एंड D इक्वल्स टू 2। ये दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, तो हमारे पास में क्या कैलकुलेट करना है, 29th टर्म हमारे को निकालना है। तो हमारे पास क्या होगा, A29 निकालना पड़ेगा, क्या हो जाएगा A प्लस 29 माइनस 1, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्ट ही कर देता हूं मैं, 28D यही कैलकुलेट करना पड़ेगा। A यही रहेगा और D यही रहेगा, बिकॉज AP हमने चेंज नहीं करी है, AP हम वही है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, बस हमारे पास में अदर टर्म हमारे पास आ गया है। तो A29 हमारे पास कितना होगा, A29 इक्वल्स टू A इज 8 एंड 28 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 56, और यहाँ जैसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 64, दैट विल बी योर 29th टर्म। ओके, तो 29th टर्म आपके पास क्या आएगा, 64। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट से। चलिए, तो आपकी बात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दे रखा है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 एंड माइनस 8। तो आपके पास क्या है, थर्ड एंड 9th टर्म क्या है AP के, 4 एंड माइनस 8। तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D। ओके, ये गिवन है आपको, यहाँ गिवन लिख देता हूं मैं, गिवन दैट A3 इक्वल्स टू माइनस 8। ओके, ये सॉरी 4 गिवन है ये,
A3 इज 4 एंड आपके पास नेक्स्ट टर्म आपको क्या दे रखा है, नाइन्थ टर्म हमारे पास क्या हुआ, A9 दैट इज A प्लस 8D दैट इज इक्वल्स टू -8। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास हो गया कैंसिल, यहाँ हमारे पास कितना हो, -6D इक्वल्स टू ये हो गया 12। तो D इक्वल्स टू कितना आया, 12/-6 दैट विल बी -2। तो D हमारे पास कितना कैलकुलेट हुआ, -2। ओके, अब इसकी बात करेंगे हम आगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 1 से बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट A प्लस 2D इक्वल्स टू 4। तो D की वैल्यू हमारे पास -2 है, A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास A कितना निकला बेटा, 4 माइनस प्लस माइनस हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं A माइनस 4 इक्वल्स टू 4 और A इक्वल्स टू 4 प्लस 4। तो आपके पास आ गया A इक्वल्स टू 8। ओके, तो ऐसे आप कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। होप्सो मैंने हर स्टेप लिखा है, शॉर्ट में नहीं लिखने की कोशिश की। तो हमारे पास A कितना हुआ, 8। अब A अगर 8 हुआ तो आप क्या करेंगे, अब आपको A भी गिवन है और D भी गिवन है, दैट इज -2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं आप। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो हमारे पास में जो AN है वो आपको 0 दे रखा है, आपको N फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आया, आपको AN यानी लास्ट टर्म 0 दे रखा है और N फाइंड आउट करना है। आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। और जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, AN की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, कितना हुआ 0 इक्वल्स टू A की वैल्यू आपके पास है 8 प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। करेक्ट, तो हमारे पास क्या हुआ, -8 इक्वल्स टू N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, -2 का डिवाइड दे दीजिए, -8 अपॉन -2 इक्वल्स टू N माइनस 1। तो यहाँ N माइनस 1 इक्वल्स टू कितना बचा, 4, बिकॉज यहाँ माइनस से माइनस और 2 से ये 4 टाइम कैंसिल। तो हमारे N माइनस 1 इक्वल्स टू 4, N इक्वल्स टू 4 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 5। N इक्वल्स टू 5 हमारे पास आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब ये एक बार आप नोट कर लीजिएगा जल्दी फटाफट से। तो बच्चों अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। अब हमने क्या कहा कि 17th टर्म जो होगा, ठीक है, हम पहले 17th टर्म निकाल लेते हैं। 17th टर्म A17 क्या होगा, वो हो जाएगा हमारे पास में A प्लस 16D, A प्लस 17 माइनस 1 16D हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, आपको बोला गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 17th टर्म एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो हमारे पास क्या है, 10th टर्म भी होना चाहिए, 10th टर्म। ओके, 10th टर्म क्या है, 810 इक्वल्स टू A प्लस 9D। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला गया तो आप उसे पहले सॉल्व कीजिए। क्या कहा गया है कि 17th टर्म इज हाउ मच एक्सीड्स, 17th टर्म एक्सीड्स 7 बाय 10th टर्म। ओके, आ गया समझ में। सो अब 10th टर्म से 7 एक्सीड है, यानी 7 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, आप दोनों की वैल्यू यहाँ से रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास इक्वेशन में ऐसे वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 16D इक्वल्स टू 7 प्लस A प्लस 9D। ठीक है, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ ही रहने दो। तो हमारे पास क्या होगा, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल्स टू 7। तो देखो A से तो A कैंसिल हो गया। ठीक है, 16 माइनस 9 हमारे पास 7D बच गया इक्वल्स टू 7 हो गया। तो D इक्वल्स टू क्या हुआ, 1। ठीक है, 7 से 7 कट गया ना, D 1 टाइम, तो हमारे पास D इक्वल्स टू क्या बचा, 1।
अब d इक्वल्स टू अगर मेरे पास 1 बचा है, इन दैट केस अब मेरे को क्या करना है, अब कैलकुलेट करना है यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए d को ही बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, तो d हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है। सो हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस b इक्वल्स टू 1। ओके, बस डायरेक्टली इतना सा इजी सा क्वेश्चन है 10th, एक बार आप नोट कर लीजिए इसे। ओके बच्चों, तो अब जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11, वो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और ये आपका जो सबसे अच्छा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होने वाला है। आप एक बार इसे नोट करिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि विच टर्म ऑफ एपी आपको गिवन है, जैसा आप देख सकते हैं 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन इज 132 मोर देन 54th टर्म। तो पहले आपके पास 54th टर्म भी तो होना चाहिए, ठीक है। और इससे आपको कितना एक्सीड करना है, जैसा आपको दे रखा है, एक्सीड कितना करना है 132, ठीक है 132। अब मैंने यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू में लिखा है, अब आप समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आपको एपी दी हुई है, एपी सीक्वेंस है, आपको इसका 54th टर्म निकालना है, उसमें 132 ऐड करना है और फिर उसके बाद बताना है वो कौन से नंबर का टर्म होगा। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ए गिवन है 3, डी कॉमन डिफरेंस इज 15 माइनस 3 दैट विल बी 12, ओके, एंड एन नंबर ऑफ टर्म इज 54, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए 54 यानी 54th टर्म निकालना है आपको। पहले तो हम 54th टर्म निकालते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 मतलब a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, फॉर्मूला लगा दिया, क्या हो जाएगा 3 प्लस 54 माइनस 1 53 मल्टीप्लाई बाई डी यानी 12, 12 को मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस 12 3 36 6 कैरी 3 हमारे पास 16 63 636 और यहाँ हो जाएगा 639 यानी 54th टर्म आपके पास में है 639, ओके राइट। अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा a 54 प्लस 132 यही गिवन था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, A54 में आप कैलकुलेट मतलब ऐड कर देंगे 132 को, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 639 प्लस 132 दैट विल बी इक्वल्स टू 1 कैरी 1 देन 7 ओके। अब आपके पास हो गया 771। अब आपको कैलकुलेट करना है कि ये जो टर्म होगा 771 वो कौन सा होगा, मतलब अब आपके पास nth टर्म जो है 771 दे रखा है, साथ ही साथ फर्स्ट टर्म आपके पास जो दे रखा है वो वही रहेगा सेम यानी 3 और d जो है आपके पास में वो आपके पास रहेगा 12। अब इसको लेके चलना है और n कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन इतना सा था। तो अब हमारे पास क्या होगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब अगर मैं यहाँ पर ये चेक करता हूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज रखता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 771 और यहाँ हो जाएगा ये 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12। तो यहाँ पर इसको माइनस किया तो 771 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ओके। अब आपके पास क्या होगा, माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 768 अपॉन 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 और n माइनस 1 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 12 का डिवाइड कीजिए, कितनी बार आएगा, यस करेक्ट। तो आपके पास जो 12 का डिवाइड दोगे तो आ जाएगा 6 देन 4 64। तो n ये माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो आपके पास में क्या होगा n इक्वल्स टू 64 प्लस 1 इट मीन 65। तो अब आपके पास जो n की वैल्यू आ गई वो क्या है 65। तो 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा हम यहाँ देख सकते हैं। सो
So 54th term, sorry, 65th term is 132 more than 54th term. ओके, अब आपके पास क्या हुआ, ये इसका सॉल्यूशन हो गया कि 65th टर्म जो होगा वो 132 मोर होगा 54th टर्म. एक बार आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट से. ओके बच्चों, तो आज के लिए हमने पढ़ा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 11. करेक्ट. तो इस तरह से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे. जस्ट आप अभी अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन. ओके, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहें. ठीक है. टिल देन हैव अ गुड डे. चलिए अब हम चलते हैं वापस. अब कल मिलेंगे यानी नेक्स्ट डे फॉर द नेक्स्ट वीडियोज related to question number 12 to 16. Okay, till then have a good day. Stay at home, stay safe. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए. धन्यवाद.